नमस्कार, आप सभी का शेष शो में स्वागत है। शेष शो के इस परिचय भाग में हम जिन विषयों पे हम आगे चर्चा करेंगे उन पर इन डीप गहराई से चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। इस परिचय भाग में हम उन मुख्य विषय या जो मुख्य आधार है उनको हम केवल स्पष्ट करेंगे। शेष शो में बलराम अपने चेतना के गहरे निजी अनुभव और मूल विज्ञान के परिचय के आधार पर आपके सामने, जैसा पूर्व में बताया था कि अगले भाग चेतना में हम चर्चा करेंगे। अपने होने का जो एहसास होता है या जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, वास्तव में वो अनुभव कौन करता है? वास्तव में वो अनुभव चेतना करती है या आप करते हैं? आप और चेतना में क्या भिन्नता है? या वो चेतना करती है? मेरे अनुभव में चेतना के पास या चेतना में अनुभव करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चेतना बस है। क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वो है, लेकिन उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है अनुभव करने की, महसूस करने की, प्रतिक्रिया करने की। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस है। उसके बाद एक व्यवस्था होती है उस चेतना को व्यक्त होने के लिए, अनुभव करने के लिए एक पूरी व्यवस्था होती है। और उस व्यवस्था को बनाने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए एक पूरा विज्ञान है। उस विज्ञान को मेरे अनुभव में मैंने जो नाम दिया है वो मूल विज्ञान है। इस व्यवस्था में सबसे पहले समय का निर्माण होता है और समय के निर्माण के बाद मैं मनुष्य और जितने भी जीव जंतु उन्हें मैं एक टर्मिनल नाम से इंगित करता हूँ। टर्मिनल वह माध्यम, वह व्यवस्था जिसके माध्यम से चेतना अनुभव करती है, व्यक्त होती है। उसके लिए चेतना स्वयं में पूर्ण है। हमने अभी जो विषय चुना है चेतना, इसको या इसका परिचय देने के लिए कोई तय शब्द नहीं है। हम शब्दों का सहारा अवश्य ले सकते हैं, हम संकेत अवश्य कर सकते हैं, लेकिन इसको जैसा है वैसा व्यक्त करना पूर्णतः संभव नहीं है। लेकिन मैं इसके प्रयास अवश्य कर सकता हूँ, क्योंकि ये समय से पहले है और ये समय के बाद, अर्थात कि समय इसके अंदर है। तो इसके लिए कोई शब्द, कोई भाषा, ऐसा कोई माध्यम सक्षम नहीं है कि मैं इनके से आपको पूर्ण परिचय करा सकूं। चेतना का पूर्ण परिचय आपको स्वयं अनुभव करके देखना, समझना होगा। आज के इस भाग में मैं केवल इसकी ओर एक इशारा कर रहा हूँ। आगे आने वाले सत्रों में हम इस पे विस्तार से
चर्चा कर सकते हैं। मेरा दृष्टिकोण पूर्णतः वैज्ञानिक रहेगा या पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही मैं किसी तथ्य को या किसी तथ्य का मैं अन्वेषण करता हूँ। अभी शेषों का आरंभ हुआ है और आगे आने वाले सत्रों में हम इस पे विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। तो आइए इस भाग को चेतना के परिचय के साथ समाप्त करते हैं। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि चेतना कुछ ऐसा है जिसको अनुभव करने के लिए, व्यक्त होने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, एक पूरा स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। उसी स्ट्रक्चर को हम समय, स्थान और उसके बाद पदार्थ और उसके बाद एक पूरी व्यवस्था जिसको बीजीय व्यवस्था कहते हैं, जिसके अंदर सब कुछ बीज में समाहित है और बीज से ही उसका विस्तार उसमें पहले से ही कोडेड है। इस यूनिवर्स का निर्माण कैसे होगा, किस प्रकार होगा, ये पहले ही एक बीज के अंदर संग्रहित कर दिया जाता है। उसके पश्चात इसको समय में बो दिया जाता है। चेतना को व्यक्त होने के लिए उसे समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो चेतना है वो अनंत है, उसमें समय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बस है, वो स्टैटिक है, वो स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो पूर्णतः स्थिर है, न ही उसमें कोई बदलाव होता है, न बदलाव की कोई उसमें आवश्यकता है, वो बस है। इसका आप अनुभव कर सकते हैं। आप शांत जगह बैठ जाइए, अपने मन विचार को कुछ समय के लिए प्रयास करें कि उसमें कोई विचार, कोई हलचल नहीं हो। ये अभ्यास सामान्यतः संभव नहीं है। काफ़ी प्रयास के बाद ये अवस्था आती है कि कोई व्यक्ति पूर्णतः मौन हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार के विचारों की कोई हलचल नहीं होती। इस दौरान जब सब कुछ ठहर जाता है, ठहरना या ठहरने की जो अवस्था है उसको आप चेतना की अवस्था से समझ सकते हो। और जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन जो बार बार बदलते हैं, उसके लिए समय की आवश्यकता है। समय और स्थान दोनों एक ही चीज़ के दो पहलू हैं और समय और स्थान के अंदर एक व्यवस्था बनाई जाती है। उस व्यवस्था में वो चेतना अपने आप को व्यक्त करती है। देखो, अभी ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे कि ये कैसे हैं, वो कैसे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न अभी पैदा हुए होंगे, लेकिन उन प्रश्नों का विश्लेषण हम एक साथ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। हम कदम कदम से आगे हम इसको आंसर करेंगे। आज इस चेतना के भाग में हम सिर्फ चेतना को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे जो निजी अनुभव है उसे मुझे व्यवस्थित करके आपके सामने प्रस्तुत करना है। ये मेरे लिए एक क्रियात्मक कार्य, मेरे लिए शेष है जिस पे मैं कार्य कर रहा हूँ और आप भी उसमें मेरा सहयोग दें। इसे विस्तार से आगे आने वाले सेशन में समझेंगे और इसकी जो मूल अवधारणा है उससे मैं आपका परिचय कराऊंगा।
अभी ये जो परिचय भाग है, इसमें केवल उन विषयों को स्पर्श किया जा रहा है, जैसे कि समुद्र की जो ऊपरी परत है, बस उसकी जो अनंत गहराई है, उसके अनुभव से मैं आपको अवश्य परिचय कराऊंगा। आपको बने रहना होगा शेषों। धन्यवाद आप सभी का। तो हमें इजाज़त दीजिए, हम अगले आने वाले सेशन पदार्थ में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।